क्या क्या है जरा सा हमको बताइए, फिर बाकी चल के डायरेक्टर सर से तो हम बात करेंगे। जैसे ये खेलने के लिए ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर ये खेलने के लिए ग्राउंड है। एक ग्राउंड ठीक ऐसे ही इसके पीछे जस्ट पीछे चल है। सकते हैं। जी चल। डेवलप है, काम भी हो रहा है। देख रहे जैसे कि देख रहे हैं लेबर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं सभी। ये काम भी प्रोग्रेस में है और पहले से भी बना हुआ है और कुछ बनना बाकी है जो कि काम लगा हुआ है। तो वैसे हम लोग माने कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उस पर भी विशेष ध्यान देते हैं। आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे एक हम लोगों ने स्टूडियो बना रखा है जिसमें बच्चों का स्किल डेवलपमेंट भी हम लोग करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। न्यूज़ सच तक में आज हम लोग हाजिर हैं सारण जिले के नचाप गांव में। माझी प्रखंड है, नचाप गांव है, जहां पे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एजुकेशन को प्रमोट किया गया है। एजुकेशन के लिए यहाँ पे स्कूल बनाई गई है, जिस स्कूल का नाम है रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल नचाप। आप देख सकते हैं सीबीएसई पैटर्न से इस पे पढ़ाई होती है और बहुत ही भव्य तरीके का स्कूल बना है। व्यवस्थाएं सब कुछ हैं और क्या बताऊं आपको, चलिए अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे, किस तरीके से पढ़ाई होती है। और इसमें बात करेंगे चल के डायरेक्टर सर से, इसके स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे। पहले आपको स्कूल भ्रमण करा देते हैं। देखिए क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे गार्ड साहब बैठे हुए हैं, आइए जरा इनसे मिलके बात करते हैं। एक बार हमको स्कूल के बारे में बताइए ना, कहाँ कहाँ क्या क्या है, एक बार घुमाइए ना हमको थोड़ा सा। स्कूल पे सर हमारे अभी छुट्टी चल रहा है समर वेकेशन का। कोई बात नहीं है, जब व्यवस्था जो जो है वहाँ थोड़ा सा हमको बताइए कि जैसे खेलने के लिए व्यवस्था बना गया है, इसके अलावा और क्या क्या व्यवस्था है। जैसे अगर कोई अपना बच्चा यहाँ पे एडमिशन कराता है तो वहाँ पे क्या क्या है जरा सा हमको बताइए, फिर बाकी चल के डायरेक्टर सर से तो हम बात करेंगे। जैसे ये खेलने के लिए ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर ये खेलने के लिए ग्राउंड है। एक ग्राउंड ठीक ऐसे ही इसके पीछे जस्ट पीछे चल है। सकते हैं। जी चल। ये स्कूल की कितनी गाड़ियाँ हैं इसमें? इसमें 21 गाड़ी है टोटल। अच्छा, ये अपने स्कूल में अभी कहाँ कहाँ तक के बच्चे आते हैं? अभी बहुत दूर के अपने ये रसूलपुर एरिया इधर एकमापुर तक ले बहुत और अंदर तक आदमी आते हैं। मटिहार बिरती ये देखिए झूला वगैरह सब कुछ लगा हुआ है बेनौर है ना। जी। ये झूला स्कूल लगा में हर चीज़ का व्यवस्था है, खेलने का व्यवस्था है। हाँ, ये आपका सिंगिंग का व्यवस्था है, कंप्यूटर का व्यवस्था है। सिंगिंग की भी व्यवस्था है। हाँ सिंगिंग भी कर सकता है बच्चा लोग। स्टूडियो बना हुआ है। स्टूडियो बना हुआ है, इंस्ट्रूमेंट है। अभी सब कुछ डेवलप पे है, बनने वाला है, बन रहा है सब कुछ। बन रहा है, डेवलप है, काम भी हो रहा है। देख रहे जैसे कि देख रहे हैं लेबर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं सभी। ये काम भी प्रोग्रेस में है और पहले से भी बना हुआ है और कुछ बनना बाकी है जो कि काम लगा हुआ है। इधर लैब है आपका, ये जो लैब है साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है। स्कूल में हमारे चारों तरफ कम से कम 60 कमरे हैं। 60 कमरे हैं जिसमें कुछ क्लासेस है, कुछ लैब है, कुछ कंप्यूटर लैब है। अच्छा, कब से स्कूल फिर से चालू होने वाला है? ये आपको 15 तारीख से 15 तारीख यानी बुधवार से चालू हो जाएगा। 15/6/2022 से 15/6/2022। जी। डायरेक्टर साहब का रूम वही है? डायरेक्टर सर का रूम ठीक अकाउंटेंट सर के बगल वाला रूम है। अच्छा, चलिए जरा चल के उनसे बात करते हैं कि यहाँ गांव में इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। उनका किया हुआ बहुत कुछ है यहाँ पर। अच्छा, जो कि गांव के डेवलप के लिए किए हैं और भी करने का उनका बहुत ही इच्छा है जो कि करेंगे। आप कहाँ से हैं? मेरा घर छपरा पड़ेगा। अच्छा। मैं सिक्योरिटी गार्ड बहाली हूँ जी। जहाँ पर ड्यूटी करता हूँ। अच्छा अच्छा, कितने दिन से हैं? लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? जी। चलिए, यहाँ पे बच्चे कितने होंगे? लगभग 800 प्लस है। 800 प्लस। चलिए आइए अंदर चल के एक बार बात करते हैं डायरेक्टर सर से क्या है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ सच तक में।
अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, आप देखे स्कूल, आपका स्कूल का सिस्टम देखे बहुत ही अच्छा लगा। क्या है इस स्कूल के पीछे का सोच, इतना भव्य तरीके से यहाँ पे गांव में, और वो भी गांव में इतना अंदर आके बनाना, इस सब के पीछे का क्या मकसद रहा होगा, क्या कब प्लान किया था आपने ये सब कुछ? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, इसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। मेरा घर नचाप पड़ेगा, जो मांझी थाना में स्थित है, और जिला होगा छपरा। यहाँ पे मैं रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल का डायरेक्टर हूँ। और मेरा स्कूल 2013 से चल रहा है। सीबीएसई नॉर्म पे चालू हुआ था। 2016 में स्कूल का सीबीएसई बोर्ड से अफिलिएशन मिला, जो कि 10th के लिए मिला। इसके बाद फिर अभी जो 2022 सत्र शुरू हुआ है, इस सत्र से हम लोगों को +2 का भी अफिलिएशन मिल गया है। 11 का एडमिशन भी शुरू है। और सबसे पहले तो हम आपके चैनल परिवार को और आपके चैनल देखने वाले दर्शकों को और सारे ऑडियंस को आभार व्यक्त करेंगे और हार्दिक स्वागत करेंगे। आपने परिचय पूछ दिया था, इसलिए अगर परिचय, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके लिए व्यवस्थाएं क्या क्या हैं? मेरा स्कूल जो है रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल सुदूर देहाती क्षेत्र में स्थित है। और मेरे विद्यालय परिवार का और यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट टीम है, उनका सोच है कि मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को शहर की जो सुविधाएं हैं उससे बेटर सुविधा मिले। सबसे पहले मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, तो मेरे विद्यालय का जो एम है वो गुड मैन मेकिंग इज आवर एम है। और गुड मैन में 4-5 खासियत होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आज का जो युग है, आज जिस समय काल में हम लोग चल रहे हैं, इसमें जो समाज में जो तनाव मिलता है, उलझन मिलता है, जो समस्याएं मिलती है, उस समस्या को झेलने के लिए बच्चों को माने कि वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि कोई भी समस्या, कोई भी तनाव को आसानी ढंग से दरकिनार करके आगे बढ़ जाए। ठीक है। और उसके बाद जो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी मेरे मोदी जी समझा रहे हैं, मेरे मोदी जी नहीं, हम सब लोगों के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो समझा रहे हैं कि बच्चों में संस्कार भी होना चाहिए और संस्कृति भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। संस्कृति को बताने के लिए पूरा हमारी जो सिलेबस व्यवस्था है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग पहले से ही बच्चों में संस्कार और संस्कृति डालने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग सफल भी हैं। लेकिन संस्कार और संस्कृति जो शब्द है, वो केवल स्कूल के चाहने से ही बच्चों में फुलफिल नहीं होता है। उसके लिए परिवार में भी वैसा माहौल होना चाहिए, समाज में भी वैसा माहौल होना चाहिए। तो हम आपके माध्यम से सारे लोगों से आग्रह करेंगे कि हम अपना संस्कार और संस्कृति को बेहतर ढंग से समझें और अपने बच्चों में डालने का प्रयास करें। और उसके बाद हम लोग किताबी नॉलेज देते हैं। ठीक है। यही मेरी स्कूल की विशेषता है। और हमारा स्कूल नर्सरी से 10th तक अभी तक चल रहा था, लेकिन जब मैट्रिक का रिजल्ट होगा, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट होगा, तो +2 में एडमिशन शुरू हो जाएगा, जो कि एडमिशन संभवतः जुलाई से शुरू होगा। और जब हम +2 में जाएंगे, +2 की पढ़ाई शुरू करेंगे, तो वैसे तो पहले से ही मेरी यहाँ यह व्यवस्था है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें बच्चे आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो सके और अपने भविष्य को सुनहला बना सकें। वैसे अभी तक तो हम लोग 10th ही पढ़ा रहे थे और मेरा पहला बैच 17 में एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। और अभी तक हम लोग 4-5 बैच निकाल चुके हैं, लेकिन इंटर करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद जो पहला बैच था, वहाँ से बहुत सारे बच्चे मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल हुए हैं।
मेरे विद्यालय से सिद्धि कुमारी सिंह पढ़ के आज डॉक्टरी कर रही है। एक बच्चा नीट कंप्लीट करके इंजीनियरिंग कर रहा है। कुछ बच्चे एथलेटिक में भी चले गए हैं। तो वैसे हम लोग माने कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उस पर भी विशेष ध्यान देते हैं। आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे एक हम लोगों ने स्टूडियो बना रखा है जिसमें बच्चों का स्किल डेवलपमेंट भी हम लोग करवाते हैं। यही हम लोगों का अथी है। और जो कोरोना काल था, कोरोना काल शुरू हुआ, इसमें जो हम लोग परेशानी देखे, केवल अपने विद्यालय के बच्चों की परेशानी ही नहीं देखे, आम जो मेरा स्कूल जहाँ पे स्थित है, या छपरा जिला की बात करें या बिहार राज्य की बात करें, यहाँ की जो समस्याएं देखे हम लोग कि ऑनलाइन केवल कहने के लिए था, सुविधा किसी के पास उपलब्ध नहीं था। हम लोगों के पास भी सुविधा कोई उपलब्ध नहीं था। उपलब्ध था तो एक मोबाइल सर लोगों के पास उपलब्ध था और टीचमेंट जैसी व्यवस्था उपलब्ध थी, जिससे कि हम अच्छा ढंग से बच्चों को या व्हाट्सएप हो या जो भी माध्यम हो, बच्चों को ऑनलाइन अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे पाए। लेकिन जैसे ही सेकेंड कोरोना काल समाप्त हुआ और विद्यालय शुरू हुआ, तो हम लोग अपने विद्यालय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूर्णतः लाए, जिसमें मेरा ऐप भी चालू हुआ जो कि RSCS नचाप के नाम से ऐप है। हम लोग यूट्यूब चैनल पे भी गए, फेसबुक पेज पे भी गए। हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए इंटरेक्टिव पैनल का उपयोग किए, कैमरा भी डाले, क्लासरूम को भी साउंड प्रूफ बनाए, टीचर का भी इम्प्रूवमेंट किए कि हमारे टीचर आके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से पैनल पे पढ़ा सकें और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें, जिसमें हम लोगों को बहुत सफलता मिली है और आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। कंटिन्यू वे में हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें एक कंपनी कहिए, ऑर्गेनाइजेशन कहिए, जिसने हम लोगों को काफ़ी हेल्प किया, उसको भी एक बार हम अपने तरफ से धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। दीक्षांत एजुकेशन जो था, उन्होंने हमारे माने कि वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे स्कूल को डेवलप करने में काफ़ी अधिक मदद की और लगभग फ्री कॉस्ट पे मदद किया। और अभी जो उन लोगों की सोच हम देख रहे हैं, तो उन लोगों का सोच यही है कि बिहार के जो भी स्कूल उनसे जुड़ना चाहें और 2023 को लोग टारगेट किए हुए हैं कि 2023 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगा और सारी शिक्षा पद्धति, कोई भी बोर्ड हो, एक सिलेबस को लेके चलेगा। तो उसमें और स्कूल को भी डेवलप करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हो सकता है कि 2024 से जो उसके डायरेक्टर से मेरी बात होती है, उस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, 2024 से हो सकता है कि वो लोग पेमेंट बेस पे काम करें, लेकिन पेमेंट भी उतना ही लेंगे जैसे खान सर चलाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट, और बहुत कम फी पे पढ़ाते हैं। बहुत कम पे फी पे पढ़ाते हैं तो घर पे कहीं भी रह के कोई भी आर्थिक कमज़ोर बच्चा पढ़ सकता है। उसी तरह से जो दीक्षांत वाले लोग हैं, उन लोगों की सोच है। अब इसी टॉपिक पे हम थोड़ा सा चले गए थे दीक्षांत पे, कि दीक्षांत ने हमको डेवलप कर दिया, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए। हमारा RSCS नचाप जो ऐप है, ऐप भी काम करना शुरू कर दिया, सब कुछ शुरू कर दिया। अब हम लोगों की भी जो सोच है कि 2023 आते आते केवल CBSE बोर्ड के बच्चों को ही नहीं, जो हमारे यहाँ की समस्या है कि हमारी बच्चियाँ कॉलेज तक नहीं जा पाती है, या बिहार बोर्ड आप लोग भी जानते होंगे, देखने वाले सारे ऑडियंस भी जानते होंगे कि बिहार बोर्ड का जो इंटर कॉलेज कहिए या स्कूल कहिए, कॉलेज तो आप बोल नहीं सकते हैं, स्कूल ही +2 का बोल सकते हैं। वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए न जाते हैं, न कोई व्यवस्था है, न पढ़ाई होती है। लेकिन जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2023 में सारा सिलेबस, बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, सेम हो जाएगा, तो जो हम लोगों का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उससे सुदूर देहात में रहने वाली बच्चियों, गरीब परिवार से बिलोंग्स करने वाले बच्चे, सारे को काफ़ी मदद होगा। काहे कि मेरे भी जो मैनेजमेंट के चेयरमैन साहब हैं, उनकी सोच है
कि हम उसको वो जो हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो ऐप है उसको हम लोग फ्री रूप से बच्चों को दें, जिससे कि हमारे विद्यालय के उस ऐप के माध्यम से घर बैठे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने परिवार का भी नाम रोशन करें, समाज का भी नाम रोशन करें। और जब उनका नाम रोशन होगा तो मेरे विद्यालय का भी नाम रोशन होगा। अच्छा सर, मुझे बताइए कि यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि स्टूडियो है, इसके साथ साथ में खेलने के लिए भी स्पोर्ट्स की भी तैयारी की जाती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो भी होती है। इसके साथ आपने बताया साउंड प्रूफ रूम्स वगैरह भी हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे मतलब एक अजीब सा नहीं लगता आपको भी? आपने किया है, आपको कभी फील होता है कि नहीं ऐसा कि एक अलग ही है? सर, जैसे हम जो भी काम करते हैं वो अपने पे ही हम अथी करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब थोड़ा सा बात लंबा होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बच्चा मेरा +2 का एग्जाम अभी दे चुका है, ठीक है। उसका एडमिशन हुआ था, अब किस विद्यालय में हुआ था ये चर्चा करना उचित बात नहीं है, लेकिन विद्यालय का फी बहुत ज़्यादा था, लगभग 1,80,000 से ऊपर था। वो भी उसको दिखाया गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। लेकिन दोनों साल आपको तो मालूम होगा कि जो +2 बैच दिया है लगभग कोरोना काल से ही गुजरा हुआ है। इसी समय उसका कुछ फी दे दिया गया था, लगभग 80,000 पेमेंट दे दिया गया था। उसी समय एक हमारे शिक्षा से जुड़े हुए जो हैं फिजिक्स वाले का नाम आप भी सुने होंगे, अलक पांडे जी। अलक पांडे जी पहले कोचिंग कराने वाले थे, सिंगल पर्सन कोचिंग कराते थे, या किसी दूसरे के इंस्टीट्यूट में भी जाके अपना माने कि योगदान देते थे। लेकिन कोरोना काल में उन्होंने एक अपना ऐप शुरू किया फिजिक्स वाले के नाम से, और उन्होंने बहुत कम फी पे, हमको भी ताजुब हुआ कि बच्चा जो मेरा बच्चा है हेमंत बड़ा बच्चा है और छोटा रघुराज प्रताप सिंह है, जो कि दोनों आपस में राय करके और उस संस्थान को छोड़ के, और इनका 1 साल का फी जो मात्र 3500 था फिजिक्स वाले का, उसको एक्सेप्ट करके और पढ़ना शुरू किया। तो हमको भी थोड़ा सा ऐसी पहुंचा कि ये लोग कहाँ चले गए। लेकिन जब उन लोगों के साथ में बैठ के पुराने इंस्टीट्यूट और फिजिक्स वाले का जो पढ़ाई का मेथड था, दोनों को हमने देखा, जबकि अभी फिजिक्स वाला उस समय उतना डेवलप नहीं हुए थे, शुरुआत समय था, लगभग 1.5 साल हो गया। तो हमको महसूस हुआ कि ना फिजिक्स वाले का जो मटेरियल है, पढ़ाने का ढंग है, वो सब बेटर है। इसी पे उस समय मेरे पास कोई वैसा संसाधन नहीं था कि एक बैग हम अपने स्कूल में भी चेंजिंग कर सके, बदलाव कर सके। लेकिन जैसे कोरोना काल का सेकेंड पीरियड समाप्त हुआ, हमको थोड़ा सा समय 10-15 दिन का समय मिला, हमने सब चीज़ का व्यवस्था किया, और उन्हीं से सीख के और उन्हीं को और खान सर को देखते हुए हमने ऐसा महसूस किया कि अगर हम मिनिमम कॉस्ट या फ्री कॉस्ट पे अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छी शिक्षा देते हैं, उससे यहाँ के आम लोगों को, आम बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उसी को देख के जब सबसे पहले हमने शुरू किया तो बहुत डर था कि इतना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास जो शिक्षक टीम है ऐसा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हमारे शिक्षकों में उत्साह दिखाई पड़ा, काम करने का जो उनका तरीका दिखाई पड़ा, वो मेरा मनोबल बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा। सही बात है। और हम लोगों ने अच्छा काम करके दिखाया। आज के डेट में बिहार के अच्छे अच्छे स्कूल जरूर ही बोलता है कि रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल में एक खास काम हो रहा है। वैसे इंटरनल पैनल बड़े बड़े स्कूलों में लगा हुआ है, पटना के बहुत सारे स्कूलों में लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं उस तरह से वो लोग उपयोग नहीं करते। वो लोग जाते हैं, उस पर पढ़ाते हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं ऑफलाइन क्लास में उसको देखते हैं, ठीक है। हम लोग उस पर पढ़ा के उस वीडियो को सेव करते हैं कैमरा के माध्यम से, फिर उसको एडिटिंग करते हैं और उसको अपने ऐप पे
और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक यूट्यूब पे डालते हैं। लेकिन हम लोगों का बच्चों से आग्रह यही रहता है कि आप ऐप से डायरेक्ट जुड़ो और ऐप पे जाके देखो कि केवल तुमको एजुकेशन जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं वही दिखाई पड़ेगा, दूसरा कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगा। और आज के डेट में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग रहा, समाज का सहयोग रहा, तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। कितने बच्चे हैं अभी सर आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में सर अभी 750 बच्चे हैं। 750 हैं। 750 बच्चे हैं। कोरोना काल के पहले हमारे पास 850 बच्चे थे, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति क्रिएट हुआ अभी 750 बच्चे हैं। लेकिन हमको ज़्यादा संभावना है कि जैसे मेरा विद्यालय 15 जून को खुलेगा, 10 दिन 15 दिन में हमारा पुराना स्ट्रेंथ था वो फुलफिल हो जाएगा। क्या है कि बीच में लोगों के मन में ही गया कि फिर कोरोना काल तो नहीं आएगा, फिर स्कूल तो बंद नहीं होगा, तो थोड़ी सी जी 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 जी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब लोगों को इतना विश्वास जग चुका है कि अब कोई भी परिस्थिति होगा, मेरा जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसको झेलने के लिए और हम लोगों के बचाने के लिए तत्पर है और सब कुछ कर लेगा। अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर सर को, क्योंकि आप अगर क्यों आए स्कूल में और क्यों एडमिशन कराए अपने बच्चे का, ये सारी चीज़ें बता रहे थे कि व्यवस्थाएं क्या क्या है, यहाँ से कैसे कैसे बच्चे आगे निकले हुए हैं। और अपने अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य अगर आप चाहते हैं और अच्छे तरीके के हाई एजुकेशन चाहते हैं और गांव क्षेत्र में, तो आप आके यहाँ पे सर से मिलिए और आपके बच्चे का भविष्य बहुत सुनहरा होगा। धन्यवाद।